नमस्कार, मैं हूं दीपाल राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। फटाफट से लेकर आते हैं कमोडिटी बाजार का एक्शन आपके सामने और उसके बाद स्ट्रैटेजीज पर करेंगे फोकस। एक बार दिखाते हैं सोने चांदी को, जहां पर रिकॉर्ड हाइस बनने के बाद यूएस इलेक्शन आउटकम के बाद थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग गोल्ड सिल्वर में देखने को मिली है। फिलहाल के लेवल्स लेकर आए तो सोने में स्पेशली हमने कल के कारोबार में नरमी देखी थी। अभी भी भाव 125 रुपये नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन एक समय में जहाँ 80,000 के नजदीक सोना पहुंचते हुए दिखा था, अब वहां से थोड़ा सा हल्का जरूर हुआ है। 76,530 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। एक दिखाते हैं आपको सिल्वर के लेवल्स, क्योंकि सिल्वर में कंपैरेटिवली ज़्यादा एक्शन रहा है सोने के। हालांकि आज फ्लैट ट्रेड कर रहा है 90,760 के लेवल्स पर। दिखाते हैं कच्चा तेल और साथ ही साथ पूरा ही बेस मेटल पैक आज के सेशन में, वहां पर क्या रुझान देखने को मिला है। क्रूड आपकी स्क्रीन पर 1% नीचे 6020 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं आज के सेशन में। एक बार दिखाते हैं आपको तमाम बेस मेटल्स, वहाँ पर किस तरीके का कारोबार आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड, अगर आप यहाँ पर नजर रखेंगे तो बाइंग अच्छी देखने को मिली है तीनों ही बेस मेटल्स में। एल्यूमिनियम 1.5% ऊपर, कॉपर 1.5% ऊपर है और जिंक में भी 2.5% की तेजी आज ये कारोबार में देखने को मिल रही है। लेड ऑल्दो फ्लैट है आज के सेशन में। वहीं अगर एग्री कमोडिटी बास्केट को देखेंगे तो जोरदार तेजी देखने को मिली है स्पाइसेस के पैक में, जहां पर जीरा 2.25% ऊपर आज के सेशन में ट्रेड कर रहा है। बाकी तेजी अगर है एग्री पैक में तो वो है कॉटन सीड ऑयल केक और कपास, यहाँ पर 2% तक के तेजी आज के कारोबार में रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन फोकस करेंगे बेस मेटल्स पर, जहां पर पिछले 4 दिनों से तेजी देखने को मिली है। चीन में नेशनल पीपल्स कॉन्फ्रेंस की मीटिंग चल रही है और उस बैठक के बाद चीन बड़े राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है और आज अमेरिकी फेड भी ब्याज दरों पर फैसला लेगा। इन सबके बीच बेस मेटल्स में क्या रणनीति आप रखें, इस पर करते हैं बातचीत। एलएनपी एडवाइजरी सर्विसेज के रिसर्च एनालिस्ट भूपेश शर्मा मौजूद है। भूपेश, पहले तो बताइए बेस मेटल्स कैसे देख रहे हैं आप। दोनों ही ग्लोबल इवेंट्स इंपॉर्टेंट है, फिर वो चाइना मीटिंग हो या फेड मीटिंग ही क्यों ना हो, लेकिन रौनक लौटती हुई दिखाई दी है। कैसे अप्रोच करें पूरे ही पैक को? जी, नमस्कार दीपाली जी। बेस मेटल्स की बात करें तो विशेषकर कल कॉपर और जिंक के बाजार में एक अच्छी गिरावट देखने को मिली थी। उसका एक छोटा-सा पुलबैक करंट भाव में देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि बाजारों में करंट भाव में 280 5.50 के भाव पर जिंक में बिकवाली करनी चाहिए। 287.50 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाकर। वहीं कॉपर की बात करें तो मुझे लगता है कि 841 से 843 के बीच में एक अच्छा सप्लाई ज़ोन देखा जा सकता है। इसमें 845 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें भी बिकवाली कर सकते हैं। नीचे में 832 और 827 के लक्ष्य एक बार पुनः देखने को मिलेंगे। वहीं जिंक के टारगेट भी दे देते हैं और जिंक में 283 और 281 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। ओके, तो तेजी की ही सलाह पूरे पैक पर दी गई है और शानदार मोमेंटम आज के कारोबार में देखा गया है। जिंक हालांकि ऊपरी स्तरों पर बिकवाली करने की सलाह दी गई है 2.25% ऊपर। हालांकि ऑल्दो आज के सेशन में कारोबार कर रहा है, लेकिन कॉपर, एल्यूमिनियम यहाँ भी 839 के लेवल्स पर कॉपर, एल्यूमिनियम 243 के लेवल्स पर। ब्रॉडर आउटलुक, हालांकि ये आपको इमीडिएट बेसिस स्ट्रैटेजी बताएगी। ब्रॉडर आउटलुक हालांकि बेस मेटल्स पर यहाँ से पॉजिटिव ही रहा है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और स्ट्रैटेजीज रहेंगी क्या भूपेश आपकी तरफ से? जी, मेरी तरफ से अच्छी स्ट्रैटेजी रहेगी सिल्वर में। सिल्वर का बाज़ार 91,500 के आस-पास कहीं भी मिलता है, तो सिल्वर में बिकवाली करनी चाहिए। और सिल्वर में बाज़ार मुझे लगता है कि नीचे में 90,000 और 89,000 तक के भाव भी बहुत आसानी से देखे जा सकते हैं। बाज़ार सेल ऑन राइज़ का बाज़ार है। कल का जो ब्रेकडाउन हुआ है, मुझे लगता है कि इसमें कोई पुल बैक रहेगा, वो टेम्परेरी पुल बैक रहेगा। बाकी बाज़ारों में आज फेड मीट के कारण कोई बड़ी पोज़ीशन बनाने की सलाह नहीं रहेगी। ओके, तो फेड मीटिंग आउटकम की वजह से कोई बड़ी पोजीशन बनाने की सलाह नहीं है, थोड़ा सा कॉशियसली ही चले, ये सलाह रहेगी भूपेश की तरफ से। चलिए, ये तो बात हुई नॉन एग्री कमोडिटी पैक की। एक क्विकली राय एग्री पैक पर भी ले लेते हैं और स्पाइसेस में जीरे पर एक सलाह लेते हैं, जहां पर 2% से ज़्यादा की तेजी आज एक कारोबार में देखने को मिल रही है। भूपेश, जीरे पर आपकी क्या रहेगी? 25,300 के आसपास कारोबार करते हुए फिलहाल। जी, जीरा दिसंबर वायदा की बात करें तो जीरा दिसंबर वायदा में ट्रेंड अभी पॉजिटिव बना हुआ है, मोमेंटम भी पॉजिटिव है। मुझे लगता है जीरे में अभी शॉर्ट सेल से दूरी बनानी चाहिए। जैसे ही बाज़ार में कहीं कोई पुल बैक आएगा, वहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी। नीचे में जब तक बाज़ार 24,800 के नीचे नहीं जाता, तब तक इसमें मंदी नहीं करनी चाहिए। 25,000 या 24,900 के आसपास इसमें खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली 24,800 के नीचे का होल्ड करें। और बाकी अपसाइड में मुझे लगता है कि अभी अपसाइड थोड़ी इंटैक्ट रहेगी 25,500 व 25,700 तक। ओके,
चलिए, तो इधर ट्रेड्स की बात हुई, अब एक ब्रेक के लिए रुक जाते हैं, लौटेंगे तो आप क्विक क्वेश्चंस को करेंगे शामिल। भूपेश हमारे साथ बने हुए हैं, तब वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। भूपेश शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं, लेते हैं फटाफट से कुछ सवालों को। एक सवाल हमें नीलेश वर्मा ने भेजा है देवास से। कॉपर पर इनका सवाल है, इन्होंने कॉपर में 2 लॉट खरीदे हुए हैं 795 के भाव पर, फिलहाल फायदे में है, ले लें प्रॉफिट्स या होल्ड रखें? बिल्कुल, इनको अपना मुनाफा बुक करना चाहिए और एक बार सेट असाइड बैठना चाहिए, क्योंकि कॉपर में अभी फ्रेश तेजी के लिए बाजार को 855 का जब तक लेवल क्रॉस नहीं होता, तब तक इनको इंतजार करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि कॉपर में एक बार बाजार इनको नीचे 820 और हो सकता है उसके नीचे 811 तक के भाव देखने को मिले। ओके, श्याम दुबे से बात करते हैं दिल्ली से। क्रूड पर इनका सवाल है, इन्होंने 2 लॉट लिए हुए हैं 5820 के प्राइस पर, जानना चाहते हैं प्राइसेस को लेकर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, यहां से भाव और बढ़ सकते हैं क्या? जी, क्रूड की बात करें तो क्रूड का ट्रेंड और मोमेंटम अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। मुझे लगता है कि इन्हें अपने करंट भाव का, जिस भाव का लिया हुआ है उसका कॉस्ट टू कॉस्ट का स्टॉप लॉस लगा के बने रहना चाहिए। अपसाइड में 6105 और ऊपर में बात करें तो 6220 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। ओके, जितेंद्र कुमार ने मुंबई से सवाल भेजा है, सोने पर 1 लॉट खरीदना चाहते हैं सोने का, जानना चाहते हैं मौजूदा लेवल सही रहेंगे क्या नई एंट्री के हिसाब से, या कोई और सजेशन? जी, मुझे लगता है कि एक दिन आज का दिन का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि आज रात को फेड की मीटिंग के कुछ डिसीजंस आने वाले हैं और वो डिसीजन आने के बाद वो हो सकता है कि बाज़ार हमें इंटरनेशनल पैरामीटर्स पर देखें तो $2610 के आसपास भी मिल सकता है। अगर भाव वहाँ पर मिलता है तो इंडिया के बाज़ारों में भी एक अच्छी गिरावट देखने को मिल सकती है। तकरीबन भाव 75,300 या 75,200 के आसपास मिल सकते हैं। उस भाव पर कहीं भी गोल्ड मिलता है तो खरीदारी करनी चाहिए, वहाँ से एक अच्छे पुल बैक की संभावना रहेगी। ओके, चलिए, तो ये रहा सजेशन आपके लिए गोल्ड पर, फिलहाल प्राइसेस 76,000 के आसपास कारोबार करते हुए। चलिए, सवाल इतने ही लेंगे। शुक्रिया भूपेश शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए, साथ ही अपनी स्ट्रैटेजीज भी बताने के लिए थैंक यू। इसी के साथ कमोडिटी कॉल में तो इतना ही। ब्रेक के उस पर आप देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।